नमस्कार दोस्तों। हरियाणा जीके सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरे सारे साथी, सारे दोस्त, सारे दर्शक ठीक होंगे और आने वाले एग्जाम्स की बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके सामने आज हरियाणा जीके के अंदर बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आपके सामने लेके आया हूं। आप मेरे साथ में बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को देखना ही देखना जरूर। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर मत करना, क्योंकि यदि ये सारी चीजें आप शेयर कर देंगे तो आप दूसरे लोगों से अलग कैसे होंगे, क्योंकि जो चीजें आप पढ़ रहे हो सबसे अलग वो तो सारे ही पढ़ लेंगे। तो वीडियो को शेयर नहीं करना। यदि आपको अच्छी लगे तो बस लास्ट तक देखना है, वीडियो को शेयर नहीं करना है। तो प्यारे साथियों देखो, आज हम दोस्तों विशेष रूप से हरियाणा जीके के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे और शायद ऐसे मुख्यमंत्री आपने पहले पढ़े हो। बहुत जबरदस्त तरीके से हरियाणा के चीफ मिनिस्टरों के बारे में जानेंगे। आज तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं वो हवाई नहीं करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना और उसके बाद ही बताना कि क्या वास्तव में आपने पढ़े या नहीं पढ़े। तो देखो भाई, आज अपने पास में नाम आता, आज का जो अपना मुख्य टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है ना, हरियाणा के मुख्यमंत्री, इन हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बारे में जानेंगे। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री, हरियाणा के जो सीएम हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि हरियाणा के अंदर या जिस भी क्षेत्र के अंदर विधानसभा होती है वहां पर मुख्यमंत्री बनता ही बनता है। जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री चुना जाता है, वैसे ही विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री चुना जाता है। जैसे लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्राइम मिनिस्टर होता है दोस्तों, वैसे ही विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है, सीएम होता है। जो कार्य ऊपर लोकसभा करती है वहीं स्टेट के अंदर विधानसभा करती है। जो कार्य ऊपर केंद्र सरकार में प्राइम मिनिस्टर करता है वहीं कार्य राज्य सरकार के अंदर चीफ मिनिस्टर करता है। तो आज हम बड़े ही शानदार तरीके से, आज का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होगा अपना, जिसमें हम चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा पढ़ेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बारे में जानेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आप वीडियो पर अंत तक बने रहना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही जबरदस्त पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अपने पास में जिक्र हरियाणा के मुख्यमंत्रियों का करें तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। और इस समय ना दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा विधायक या सर्वाधिक विधायक कौन सी पार्टी से हुआ करते थे? कांग्रेस पार्टी से हुआ करते थे। देखो, समझने की कोशिश कीजिए आप। हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, पंजाब से अलग होके बना था। तो उस समय जब पंजाब से अलग होके हरियाणा बना था ना, उस समय भाई साहब हरियाणा के अंदर कितनी सीटें थी विधानसभा की? 54 सीटें हरियाणा के अंदर विधानसभा की हुआ करती थी। हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। उस समय सर्वाधिक सीटें हरियाणा के अंदर, टोटल सीटें तो 54 थी, लेकिन सर्वाधिक सीटें उस समय हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी की। लगभग सारी सीटें कांग्रेस की थी। और इस कांग्रेस पार्टी के व्यक्तियों ने या विधायकों ने अपना बहुमत दल का नेता, अपना बहुमत दल का नेता विधानसभा के अंदर, बहुमत दल का नेता विधानसभा के अंदर दोस्तों किसको चुना था? तो आप बताएंगे, भगवत दयाल शर्मा को चुना था। भगवत जो दयाल शर्मा है ना, इस भगवत दयाल शर्मा को अपना बहुमत दल का नेता चुना था। प्यारे साथियों, आप मेरे साथ में वीडियो पर बने रहना, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, आप देखना एक बार। भाई, जब हरियाणा बना उस समय सीटों की संख्या 54 थी। सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी के थे, सर्वाधिक लगभग सारे विधायक। उन कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने अपना बहुमत दल का नेता भगवत दयाल शर्मा को चुना। और जैसे ही दोस्तों भगवत दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुना गया, वैसे ही हरियाणा का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, वैसे ही हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा बन गया। भगवत दयाल शर्मा, प्यारे साथियों, ये भगवत दयाल शर्मा जिसका संबंध बेरी से रहा है, बेरी जो झज्जर में पड़ता है। अरे भीमेश्वरी देवी का मंदिर बेरी में है। अरे दलबीर सिंह सुहाग का संबंध बेरी से है। अरे ध्यान रखिएगा, धनाढ्य लोगों का गांव बेरी को
कहते हैं? अरे हरियाणा में मंदिरों का अथवा प्राचीन मंदिरों का गांव बेरी को कहते हैं। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भी कहां से थे? तो दोस्तों आप बता देना, बेरी से हुआ करते थे। पहले फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कहां से हुआ करते थे? बेरी से। तो हरियाणा में पहला जो मुख्यमंत्री है वो भगवत दयाल शर्मा बनता है। और भगवत दयाल शर्मा जो कहां से था? बेरी से था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन इसी समय ना कांग्रेस के अंदर और भी दिग्गज नेता शामिल थे। इसी समय कांग्रेस में और भी दिग्गज नेता शामिल थे, जिसमें नाम आता है सर छोटूराम का। वो भी कांग्रेस में था इस समय। सॉरी, सर छोटूराम का भतीजा, सर छोटूराम तो था ही नहीं इस समय, सॉरी भैया। सर छोटूराम का भतीजा श्रीचंद, चांदराम और चौधरी देवीलाल। सर छोटूराम, सॉरी, सर छोटूराम की डेथ हो चुकी थी, वो थे ही नहीं इस समय। सर छोटूराम का भतीजा श्रीचंद, ध्यान रखिएगा, चांदराम और चौधरी देवीलाल भी इस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर ही थे। लेकिन दोस्तों जब हरियाणा नहीं बना था, उससे पहले भगवत दयाल शर्मा की और चांदराम की जो जोड़ी है ना, वो राम लक्ष्मण वाली जोड़ी बताई जाती थी, राम लक्ष्मण वाली जोड़ी बताई जाती थी। लेकिन जैसे ही हरियाणा बना, हरियाणा का मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा बना, चांदराम जो था, चांदराम जो कांग्रेस का बड़ा नेता था, वो खुश हो गया कि मेरा दोस्त मुख्यमंत्री बन गया, तो क्या पता जब कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट जारी होगी तो मेरा भी नाम आएगा। कुछ समय के बाद कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट जारी होती है और चांदराम का नाम नहीं आता है। चांदराम का नाम नहीं आया, फिर भी चांदराम ने अपने सबर का पत्थर अपने दिल के ऊपर रखा और कहा, सोचा कि कोई बात नहीं, कैबिनेट में नहीं आया तो क्या पता राज्य मंत्रियों की लिस्ट जारी होगी, उसमें नाम आएगा। कुछ समय के बाद राज्य मंत्रियों की लिस्ट जारी होती है और चांदराम का नाम नहीं आता है। चांदराम फोन उठाता है और भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा को लगाता है और कहता है कि लोग क्या कहते हैं कि राम लक्ष्मण वाली जोड़ी है, ये राम लक्ष्मण वाली जोड़ी ना चलेगी, बिल्कुल भी ना चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी ये राम लक्ष्मण वाली जोड़ी। और कुछ समय के बाद हरियाणा के अंदर भाई साहब होने हैं चुनाव। कुछ समय के बाद में हरियाणा के अंदर होने हैं चुनाव, लेकिन कुछ समय के बाद ही चुनावों से पहले चांदराम भाई साहब, चांदराम है ना, चांदराम भगवत दयाल शर्मा का साथ छोड़ देता है और ये चांदराम राव बीरेंद्र सिंह के साथ में चला जाता है, राव बीरेंद्र सिंह के साथ में। लेकिन जैसे ही भाई साहब ये चांदराम राव बीरेंद्र सिंह के साथ में गया, कुछ समय के बाद में हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह बनता है, सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री कौन बनता है? राव बीरेंद्र सिंह। लेकिन ये चांदराम राव बीरेंद्र सिंह के साथ में ऐसे ही नहीं गया था। राव बीरेंद्र सिंह और चांदराम के बीच में डील हुई थी। राव बीरेंद्र सिंह ने ऐलान किया था कि यदि तू मेरे साथ में आया ना तो मैं तेरे को हरियाणा प्रदेश का फर्स्ट डिप्टी सीएम बनाऊंगा, पहला उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो जब हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह बना ना मार्च 1967 के अंदर, तो भाई साहब राव बीरेंद्र सिंह की सरकार में ये चांदराम हरियाणा प्रदेश का पहला डिप्टी सीएम बना था, उप मुख्यमंत्री बना था। ध्यान रखिएगा, राव बीरेंद्र सिंह की सरकार थी और चांदराम हरियाणा प्रदेश का पहला डिप्टी सीएम था, पहला डिप्टी सीएम। अब क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों? तो राव बीरेंद्र सिंह था। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो दोस्तों आप बता देना, राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा का गैर कांग्रेसी था। अरे गैर कांग्रेसी राव बीरेंद्र सिंह है तो ये राव बीरेंद्र सिंह कौन सी पार्टी से था? तो आप बता देना, इनकी पार्टी का नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। ये हरियाणा विशाल पार्टी की तरफ से था। हरियाणा विशाल पार्टी जो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी, हरियाणा की पहली रूरल पार्टी थी। और ये हरियाणा विशाल पार्टी जो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी, रूरल पार्टी थी, ये कब बनी थी? 1967 में बनी थी। और इस क्षेत्रीय पार्टी का या इस हरियाणा विशाल पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो दोस्तों उगता हुआ सूर्य था। तो प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है कि हरियाणा प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा बना जो बेरी से था। ध्यान रखिएगा।
उसके बाद में सेकंड मुख्यमंत्री राव बिरेंद्र सिंह बनता है। राव बिरेंद्र सिंह जो जिसका संबंध रेवाड़ी से रहा है, और राव बिरेंद्र सिंह हरियाणा का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री था। राव बिरेंद्र सिंह हरियाणा का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री था। आप गैर कांग्रेसी है तो कौन सी पार्टी से है, तो आप बताएंगे हरियाणा विशाल पार्टी। और हरियाणा विशाल पार्टी हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी जो 1967 में बनी थी, जिसका चुनाव चिन्ह दोस्तों उगता हुआ सूर्य था। उगता हुआ सूर्य। अरे बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे भाई साहब, बहुत जबरदस्त तरीके से सीखेंगे, किसी प्रकार की कोई डाउट आपके मन में रहेगा ही नहीं। अब भाई हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री है राव बिरेंद्र हरियाणा का, और पहला डिप्टी सीएम है चांदराम। लेकिन कुछ समय के बाद में वो चांदराम राव बिरेंद्र सिंह का भी साथ छोड़ देता है और चौधरी देवीलाल के साथ में जाकर शामिल हो जाता है। लेकिन जैसे ही राव बिरेंद्र सिंह का साथ छोड़ता है, हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन, हरियाणा में फर्स्ट टाइम जो प्रेसिडेंट रूल है, पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है हरियाणा में दोस्तों, पहली बार राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में पहली बार प्रेसिडेंट रूल। आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो राष्ट्रपति शासन है ना, राष्ट्रपति शासन, ये अनुच्छेद 356 आर्टिकल जो 356 है इसके तहत लगता है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। तो हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। कब लगा था दोस्तों, तो आप बता देना, ये लगा था नवंबर 1967 से और मार्च 1968 तक रहा था। नवंबर 1967 से मार्च 1968 तक हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन रहा। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन था? हरियाणा का मुख्यमंत्री तो आप बताएंगे दोस्तों, राव बिरेंद्र सिंह। ये राव बिरेंद्र सिंह हरियाणा का मुख्यमंत्री था। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा हरियाणा में पहली बार, तो उस समय हरियाणा का गवर्नर कौन था, राज्यपाल कौन था, तो आप बता देना, बी.एन. चक्रवर्ती। बी.एन. चक्रवर्ती इस समय क्या हुआ करता था, राज्यपाल हुआ करता था। और जब हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? इस समय देश के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे देश के? तो इस समय राष्ट्रपतियों का जिक्र किया जाए तो इस समय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस समय राष्ट्रपति थे। और जब हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री कौन था? तो आप बता देना, इंदिरा गांधी इस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। बहुत जबरदस्त पढ़ेंगे, बहुत शानदार। भाई हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है कब? नवंबर 1967 से मार्च 1968 के बीच में। और जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो चीफ मिनिस्टर राव बिरेंद्र सिंह, गवर्नर बी.एन. चक्रवर्ती, और इस समय दोस्तों राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अब जैसे ही हरियाणा से दोस्तों राष्ट्रपति शासन हटता है, जैसे ही हरियाणा से राष्ट्रपति शासन हटा, मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल बना था रे। चौधरी बंसीलाल, ये चौधरी बंसीलाल जो हरियाणा का 3 बार मुख्यमंत्री बना था, मैं आगे आने वाले समय में बताऊंगा। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बना और ये हरियाणा प्रदेश का पहला जाट मुख्यमंत्री था, पहला जाट मुख्यमंत्री। और इसका जन्म भिवानी के गोलागढ़ में हुआ था। हरियाणा का पहला जो जाट मुख्यमंत्री था ना रे शेरो, जाट जो मुख्यमंत्री था वो चौधरी बंसीलाल था, चौधरी बंसीलाल। और ये चौधरी बंसीलाल जो कहां से रहा है, तो गोलागढ़ भिवानी से रहा है। वाह जाटो वाह। भाई साहब ध्यान रखिएगा, चौधरी बंसीलाल हरियाणा का मुख्यमंत्री बना, 3 बार मुख्यमंत्री बना था, और पहला जाट सीएम भी चौधरी बंसीलाल था। जैसे ही चौधरी बंसीलाल हटा मुख्यमंत्री पद से, मुख्यमंत्री बना बनारसी दास गुप्ता। मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के बाद में कौन बना दोस्तों? बनारसी दास गुप्ता। और बनारसी दास गुप्ता ये हरियाणा का 4th मुख्यमंत्री था। अब जैसे ही दोस्तों ये बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री पद से हटता है, जैसे ही बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री पद से हटता है, हरियाणा में फिर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है। हरियाणा में फिर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है। एक बार वो हम देखेंगे कि दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कैसे लगा था और क्या क्या हुआ था, वो सारी चीजें मैं आपसे बताऊंगा। एक बार देखो,
हरियाणा के अंदर दूसरी बार लगता है क्या भाई, राष्ट्रपति शासन। अब लगा दूसरी बार राष्ट्रपति शासन, हरियाणा के अंदर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया बनारसी दास गुप्ता के बाद में। और दूसरी बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगा तो वो घटना कब की है, तो अप्रैल 1977 से जून 1977, जून 1977, अप्रैल 1977 से जून 1977 के बीच में हरियाणा के अंदर दोस्तों दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। अप्रैल से जून 1977 में हरियाणा के अंदर क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से। 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा, सॉरी 3 बार लगा था, वैसे अब की बार दूसरी बार लगा है अप्रैल 1977 से जून 1977 के बीच में। अब दूसरी बार जब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा, इस समय हरियाणा का मुख्यमंत्री तो हम पढ़ चुके हैं, इस समय मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता था। इस समय हरियाणा का गवर्नर राज्यपाल कौन था, तो आप बताएंगे दोस्तों, जय सुखलाल हाथी। जय सुखलाल हाथी इस समय हरियाणा का राज्यपाल था। लेकिन जब हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन जब हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय भाई साहब यहां का प्रधानमंत्री कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो आप बताएंगे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। और जब हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय राष्ट्रपति कौन था, तो आप बता देना बीडी जत्ती, बीडी जत्ती। ध्यान रखिएगा, ये हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय की घटना है। जब हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, घटना अप्रैल 1977 से जून 1977 के बीच की है। और जब हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय चीफ मिनिस्टर बनारसी दास गुप्ता, गवर्नर जयसुखलाल हाथी, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई और राष्ट्रपति बीडी जत्ती था, बीडी जत्ती। ध्यान रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये पॉइंट अपन पढ़ेंगे। एक बार हम अरुण जैमिनी को सुन रहे थे, अरुण जैमिनी बोला एक लड़का और एक लड़की आपस में दोस्त थे। लड़के ने लड़की को गले लगाया और गले लगा के जब लड़की को हटाया तो लड़की बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा से, तेरा दिल बड़ा कुरकुरा से। छोरा बोला अरे दिल कुरकुरा को ना, वो बिड़िया का मंडल था जेब में, वो तोड़ दिया। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति जब हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, इस समय कौन हुआ करते थे राष्ट्रपति, तो बीडी जत्ती हुआ करते थे। अब जैसे ही हरियाणा से राष्ट्रपति शासन हटा, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल बना। भाई चौधरी देवीलाल, ये हरियाणा प्रदेश का दूसरा जाट मुख्यमंत्री है। अरे दूसरा जाट मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल। और चौधरी देवीलाल भाई साहब मुख्यमंत्री कब बना था, पहली बार 1977 में। 1977 में ही ना भाई साहब, 1977 में ही विधानसभा की सीटें 81 से बढ़ा के 90 हुई थी। और 1977 में जब राष्ट्रपति शासन के बाद में चुनाव होते हैं, तो भाई साहब चौधरी देवीलाल ने 90 सीटों में से रिकॉर्ड 85 सीटें जीती थी। 85 सीटें। कांग्रेस का हरियाणा से सुपड़ा साफ हो गया था, इंदिरा गांधी की अकल ठिकाने आ गई थी। कांग्रेस का हरियाणा से सुपड़ा साफ कर दिया था चौधरी देवीलाल ने। ध्यान रखना, 1977 के चुनाव में सिस्टम हैंग हो गया था कांग्रेस का। ध्यान रखिए चीजें। और 5 सीटें जो आई थी ना, 5 सीटें वो रेवाड़ी के राव बिरेंदर के पास में आई थी, रेवाड़ी के राव बिरेंदर सिंह के पास में। इंदिरा गांधी को पता लग गया था कि यदि तुम्हारी कोई इज्जत बचा सकता है तो रेवाड़ी का राव बिरेंदर है, रेवाड़ी का राव बिरेंदर। इंदिरा गांधी उस राव बिरेंदर सिंह से मिलने के लिए रेवाड़ी के रामपुरा हाउस में आई थी, रामपुरा हाउस में। ध्यान रखना ये जबरदस्त तरीके से, आप बहुत शानदार तरीके से ध्यान रखना। चौधरी देवीलाल जो पहली बार मुख्यमंत्री बनता है 1977 में, और भाई साहब इस समय 85 सीटें जीती थी, 85 सीटें। लेकिन इनके शासनकाल में हरियाणा प्रदेश का सेकंड डिप्टी सीएम बनता है कौन, तो आप बता देना, मंगल सेन बनता है, मंगल सेन। हरियाणा प्रदेश का दूसरा उप मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल की सरकार में 1977 में मंगल सेन बना था, रे मंगल सेन। उसके बाद में चौधरी देवीलाल के बाद में भाई साहब बनता है चौधरी भजनलाल, चौधरी भजनलाल। इन सभी के बारे में लास्ट में बताएंगे कि कौन व्यक्ति कितने दिन मुख्यमंत्री रहा था, कौन कैसे कैसे मुख्यमंत्री रहा था, वो लास्ट तक देखना आप, बड़ा मजा आएगा। इसके बाद में चौधरी देवीलाल के बाद में मुख्यमंत्री बनता है चौधरी भजनलाल।
इसके बाद में फिर मुख्यमंत्री बनता है कौन भाई साहब? चौधरी बंसीलाल। इसके बाद में फिर मुख्यमंत्री बना कौन? चौधरी बंसीलाल। और फिर भाई साहब अब आ गई बात 1987 के ऊपर। आप देखते रहिए, साथ के साथ में सारे पॉइंटों को नोट करते रहिए। मेरी इतनी औकात तो खैर नहीं है कि मैं भाई स्मार्ट बोर्ड लगा दूं, लेकिन हाँ कंटेंट अच्छा दे सकता हूं, बस मेरी तो यही औकात है। इतनी औकात नहीं है कि मैं स्मार्ट बोर्ड लगा दूं, और आप यदि मेरे साथ में बने रहें तो औकात भी हो जाएगी, सारे काम ठीक ठाक हो जाएंगे, आपको नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही चौधरी बंसीलाल भजनलाल के पहले चौधरी देवीलाल बना, फिर भजनलाल बना, फिर बंसीलाल बना, और अब फिर से चौधरी देवीलाल बन गया। अब हरियाणा प्रदेश का फिर से भाई साहब मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल बन गया, चौधरी देवीलाल। और ये चौधरी देवीलाल, अब घटना 1987 की है, जब चौधरी देवीलाल 1987 में हरियाणा प्रदेश का दूसरी बार मुख्यमंत्री बना। और यहीं से चौधरी देवीलाल ने भाई साहब बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी। यहीं से चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी। प्यारे साथियों, मैं आपसे एक चीज बता देता हूं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि चौधरी देवीलाल जब हरियाणा प्रदेश का दूसरी बार मुख्यमंत्री बना था ना, तो हरियाणा प्रदेश का तीसरा डिप्टी सीएम बना था। और तीसरा डिप्टी सीएम कौन बना था? तो दोस्तों आप बता देना, बनारसी दास गुप्ता बना था। रे बनारसी दास गुप्ता, हरियाणा प्रदेश का ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहा, जो मुख्यमंत्री भी रहा, और जो उप मुख्यमंत्री भी रहा। बनारसी दास गुप्ता हरियाणा प्रदेश का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो भाई साहब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रहा, बनारसी दास गुप्ता हुआ करता था। लेकिन भाई बात 1989 की है। 1987 से 89 तक, 1987 से लेके 89 तक चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री रहा। लेकिन 1989 में केंद्र सरकार के पास से फोन आ गया कि आप तो बड़े नेता हो और मुख्यमंत्री का पद छोड़ दो, और हम आपको हरियाणा प्रदेश का छठा डिप्टी सीएम बनाएंगे, आप ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, हम आपको हरियाणा प्रदेश का छठा डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो चौधरी देवीलाल ने भाई साहब मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। अब जैसे ही मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, उस समय भाई साहब मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, हरियाणा में मुख्यमंत्री का पद खाली हो गया। अब जैसे ही हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री का पद खाली हुआ, तो चौधरी देवीलाल, जिसके 4 बेटे, सबसे क्रांतिकारी बेटा ओम प्रकाश चौटाला, वो चौधरी देवीलाल अपने क्रांतिकारी बेटे ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बना गया। ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बना गया। अब ओम प्रकाश चौटाला को उस समय राजनीति का रह नहीं पता था जब ये मुख्यमंत्री बना था, और ना ही ये ओम प्रकाश चौटाला ना कहीं से विधायक था, विधायक भी नहीं था ये कहीं से। अब 6 महीने के अंदर अंदर यदि विधायक नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर विधायक बनना जरूरी, विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी होता है। तो इस ओम प्रकाश चौटाला के लिए भाई साहब महम में चुनाव करवाए गए, महम रोहतक के अंदर। कुछ समय के बाद में, 2-4 महीनों के बाद में महम रोहतक में चुनाव करवाए गए। और जब महम रोहतक में चुनाव हुए ना, चुनाव हुए, उन चुनावों के अंदर भाई साहब गोलियां चल गई, गोलियां, उन चुनावों के अंदर गोलियां चल गई। और जैसे ही गोलियां चली उन चुनावों के अंदर, चौधरी देवीलाल की पूरे देश में आलोचना होने लगी कि जो देश का छठा उप प्रधानमंत्री बना बैठा है, उसका बेटा ओम प्रकाश चौटाला जो मुख्यमंत्री बना बैठा है, जो 4-5 महीने से मुख्यमंत्री भी है, उससे चुनाव भी नहीं जीता जा रहा। हरियाणा में इनकी इतनी भी रेपुटेट नहीं है कि भाई साहब चुनाव जीत सके। जो पूरे देश में चौधरी देवीलाल की आलोचना होने लगी और चौधरी देवीलाल के ऊपर दबाव बढ़ने लगा। और जब चौधरी देवीलाल के ऊपर दबाव बढ़ने लगा ना, तो चौधरी देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया और अपने करीबी व्यक्ति मास्टर हुकम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन कुछ समय के बाद में ना भाई साहब, कुछ समय के बाद में ओम प्रकाश चौटाला बड़ा खेल खेल गया। मास्टर हुकम सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया ओम प्रकाश चौटाला ने, और भाई साहब खुद मुख्यमंत्री बन गया ओम प्रकाश चौटाला। ओपी चौटाला खुद मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन किस्मत की बात यह है कि जब ओम प्रकाश चौटाला दूसरी बार मुख्यमंत्री बना था, उसी समय वो सबसे कम दिन तक, 5 दिन तक मुख्यमंत्री रहा था। लेकिन जब ओम प्रकाश चौटाला मास्टर हुकम सिंह के बाद में मुख्यमंत्री बना, तो हरियाणा प्रदेश का
चौथा डिप्टी सीएम, हरियाणा प्रदेश का चौथा डिप्टी सीएम मास्टर हुकम सिंह को ही बनाया गया था। मास्टर हुकम सिंह को, ध्यान रखिएगा, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में। इसके बाद में मुख्यमंत्री कौन बनता है भाई साहब? बनारसी दास गुप्ता बनता है। इसके बाद में मुख्यमंत्री कौन बनता है? ओम प्रकाश चौटाला बनता है। ओम प्रकाश चौटाला बनता है। इसके बाद में मुख्यमंत्री कौन बनता है? मास्टर हुकम सिंह। मास्टर हुकम सिंह बनता है, मास्टर हुकम सिंह। और भाई इसके बाद में मुख्यमंत्री फिर से कौन बनता है रे? तो ओम पी चौटाला बनता है। ओपी चौटाला, देखिए बड़ा ट्विस्ट है, बड़ा मतलब शानदार पॉइंट है। ओपी चौटाला बना, महम में चुनाव हुए, गोलियां चल गई, हटा दिया गया। मास्टर हुकम सिंह को बनाया गया। मास्टर हुकम सिंह के बाद ओम प्रकाश चौटाला बना, फिर बनारसी दास गुप्ता बना, फिर ओम प्रकाश चौटाला बना, फिर मास्टर हुकम सिंह बना, और फिर ओपी चौटाला बना। और जब ओपी चौटाला हटा तो हरियाणा में तीसरी बार प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया। भाई बहुत मजा आ रहा है रे, बहुत जबरदस्त तरीके से हरियाणा के अंदर तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया, प्रेसिडेंट रूल। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन, हरियाणा में तीसरी बार, हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन का जिक्र करें तो हरियाणा में दोस्तों तीसरी बार राष्ट्रपति शासन है। ये कब लगा था तो आप बताएंगे? 1991 में लगा था। जून, अप्रैल मई जून तक रहा था, ये ध्यान रखिएगा। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 1991 में लगा। जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन था तो आप बताएंगे? ओपी चौटाला था। ओपी चौटाला। इस समय गवर्नर कौन था तो धनिक लाल मंडल। इस समय गवर्नर कौन था? धनिक लाल मंडल इस समय गवर्नर हुआ करता था, राज्यपाल हुआ करता था हरियाणा का। और इस समय भाई साहब देश के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति, तो इस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन, ये इस समय क्या हुआ करते थे तो आप बताएंगे? राष्ट्रपति। और इस समय दोस्तों देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? पीवी नरसिम्हा। पीवी नरसिम्हा राव, ये इस समय देश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था कब तो आप बता देना दोस्तों। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था कब? 1991 में। इस समय मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला था, राज्यपाल धनिकलाल मंडल था, राष्ट्रपति आर वेंकट रमन था और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव था। ध्यान रखना। लेकिन जैसे ही दोस्तों तीसरी बार राष्ट्रपति शासन हटता है, जैसे ही तीसरी बार वाला राष्ट्रपति शासन हटता है, मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल बनता है। मुख्यमंत्री कौन बनता है? चौधरी भजनलाल बनता है। उसके बाद में मुख्यमंत्री कौन बनता है? चौधरी बंसीलाल बनता है। चौधरी बंसीलाल। और अब की बार घटना 1996 की है। और जैसे ही चौधरी बंसीलाल हरियाणा प्रदेश का तीसरी बार मुख्यमंत्री बना था, हरियाणा पर जैसे ही चौधरी बंसीलाल हरियाणा प्रदेश का तीसरी बार मुख्यमंत्री बना था, इस चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में शराबबंदी करवाई थी। शराबबंदी भी करवाई थी इसने, ध्यान रखिएगा। शराबबंदी 1996 से लेकर 98 तक। फिर चौधरी बंसीलाल के बाद में मुख्यमंत्री बनता है ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला। फिर कौन बनता है? ओम प्रकाश चौटाला। फिर दोबारा ओम प्रकाश चौटाला। फिर दोस्तों कौन बनता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये वर्तमान में विधानसभा में विपक्षी दल का नेता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनता है। और फिर दोस्तों कौन बनता है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और जब दोस्तों ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरी बार मुख्यमंत्री बना, जब दोस्तों ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरी बार मुख्यमंत्री बना ना, दूसरी बार मुख्यमंत्री, तो हरियाणा प्रदेश का 5वां डिप्टी सीएम, हरियाणा प्रदेश का 5वां डिप्टी सीएम कौन बना था रे? चंद्रमोहन बना था। चंद्रमोहन, कुलदीप बिश्नोई का भाई है चंद्रमोहन, ध्यान रखिएगा, जो चौधरी भजनलाल का बेटा है, चौधरी भजनलाल का बेटा। तो चंद्रमोहन इस समय, ध्यान रखिएगा, हरियाणा प्रदेश का 5वां डिप्टी सीएम बना था, 5वां डिप्टी सीएम। और उसके बाद में मुख्यमंत्री बनता है अपना मनोहर लाल खट्टर।
मनोहर लाल खट्टर, और इसके बाद में फिर से मुख्यमंत्री बनता है कौन? तो आप बता देना भाई साहब, मनोहर लाल खट्टर। मुख्यमंत्री बना मनोहर लाल खट्टर और फिर मुख्यमंत्री बना मनोहर लाल खट्टर। इनके शासनकाल में हरियाणा प्रदेश का छठा डिप्टी सीएम कौन है? तो आप बताएंगे दुष्यंत चौटाला है, दुष्यंत चौटाला। इनके शासनकाल में हरियाणा प्रदेश का छठा डिप्टी सीएम कौन है? तो आप बताएंगे दुष्यंत चौटाला। मनोहर लाल खट्टर, फिर मनोहर लाल खट्टर, इनके शासनकाल में छठा डिप्टी सीएम कौन है? तो आप बताएंगे दुष्यंत चौटाला। ये दुष्यंत चौटाला दोस्तों, जिसका जन्म 1988 में हुआ था, और ये कहां से विधायक है? तो उचाना जींद से विधायक है, उचाना जींद से विधायक है। लेकिन ये जो अपना मनोहर लाल खट्टर है, इसका जन्म 1954 में हुआ था। कहां हुआ था? निदाना खास गांव में हुआ था। निदाना खास गांव कहां है? तो आप बताएंगे रोहतक में है, रोहतक में। और इस मनोहर लाल खट्टर का जन्म कौन से समुदाय में हुआ था? तो पंजाबी समुदाय में, पंजाबी समुदाय में मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन आप बड़े शानदार तरीके से ध्यान रखिएगा। अब अपने पास में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा में सबसे लंबे समय तक, हरियाणा में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? सबसे लंबे समय तक हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री रहा था, वो चौधरी भजनलाल रहा था, चौधरी भजनलाल। इसके ऊपर कमेंट मत कीजिएगा, हमने सारी चीजें देख के उसके बाद ही बताया है, चौधरी भजनलाल रहा था। हरियाणा में लगातार सबसे लंबे समय तक, लगातार सबसे लंबे समय तक, लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो आप बताएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लगातार सबसे लंबे समय तक, बैक टू बैक सबसे लंबे समय तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा में सबसे ज्यादा बार, हरियाणा में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना? तो आप बता देना दोस्तों, ओपी चौटाला। ओपी चौटाला ये हरियाणा में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बना था। हरियाणा में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहा? ओपी चौटाला रहा। कितनी बार रहा था दोस्तों? तो आप बता देना 5 बार रहा था। 5 बार ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना था। लेकिन हरियाणा में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री, हरियाणा में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री भी ओम प्रकाश चौटाला ही रहा। और ये ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार, कितने दिन तक रहा था? तो 5 दिन तक रहा था। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। कमेंट करके कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट बताऊंगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी हो ना, तो लाइक करना, इसको लाइक करना, पसंद करना इस जानकारी को। प्यारे साथियों, सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर चौधरी भजनलाल, और उसके बाद में देखिए लगातार सबसे लंबे समय तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री ओपी चौटाला 5 बार, और सबसे कम दिन तक भी मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ही रहा था। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मेरे साथ में आप बने रहना। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भेजें। आप जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके दोस्त में, रिश्तेदारी में जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं, भेजें। और यदि कोई भी क्लियर नहीं हुआ वो पॉइंट, आप कमेंट करना, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप मेरे साथ में वीडियो पर रोज बने रहें। बहुत जबरदस्त तरीके से हम एचएसएससी के आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आप मेरे साथ में जुड़े रहिए, मेरे बैचेस को ज्वाइन कीजिए। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।